हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट शांति शिक्षा एवं सतत विकास, जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं आज 5th चैप्टर। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन जो होगा वो कम्प्लीटली आप सभी को समझा दिया जाएगा। चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं 5th, जिसका चैप्टर का नाम है व्यवहार में उद्दीपन एवं अनुक्रिया। सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अगर मेरी वीडियोस आप सभी के लिए यूजफुल है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फर्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका व्यवहार का अर्थ। काफी बार डेफिनेशन पूछी गई है यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में। व्यवहार व्यक्ति का वह तरीका है जिस प्रकार वह आचरण या बर्ताव करता है या अनुक्रिया करता है। यह व्यक्ति के कार्य करने, प्रभाव डालने या बदलने का ढंग होता है। यानी जिस प्रकार से व्यक्ति आचरण करता है, बर्ताव करता है, क्रिया करता है, हमारा कहलाता है व्यवहार, यानी कि आपका नेचर। एक प्रकार से कहें, व्यवहार व्यक्ति द्वारा स्वयं और अपने पर्यावरण के सहयोग में की गई क्रियाओं या कार्य करने के ढंगों का विस्तार या प्रसार क्षेत्र है। यानी वो जो भी अपनी तरफ से क्रियाएं कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट से प्रभावित होकर चीजें कर रहे हैं, वो भी हमारा एक किस में आता है, आपके व्यवहार के अंतर्गत ही आता है। इसे व्यक्ति के विभिन्न उद्दीपनों, चाहे वे आंतरिक हो या बाह्य हो, चेतन हो या अवचेतन हो, प्रकट या अप्रकट तथा ऐच्छिक या अनैच्छिक हो, के प्रति अनुक्रिया को व्यक्त करता है। जब हम कोई क्रिया करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं या कोई प्रतिक्रिया हम देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। तो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 है सकारात्मक व्यवहार हमारे कार्य को अच्छा बनाते हैं और आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो सकारात्मक को हम बोलते हैं पॉजिटिव। देखिए, यहाँ पर बताया गया है सकारात्मक व्यवहार हमारे कार्य को अच्छा बनाते हैं। अगर आप एक चीज को पॉजिटिव वे में सोचते हुए चलेंगे, अच्छे वे में सोचते हुए चलेंगे, तो हमें वो अच्छा बनाते हैं और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ते हैं। वो चीजें आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करती हैं। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चीज सोचते तो आपका आत्मसम्मान भी और आपका आत्मविश्वास भी कम होता है इंसान का, क्योंकि वो चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाता, चीज़ों को संभालने में असमर्थ रहता है। इसलिए पॉइंट्स बहुत अच्छा है। सेकंड है दूसरों की प्रशंसा करना हमें अच्छा अनुभव करता है। यानी देखिए गाइस, सबसे बड़ी बात है यहाँ बिहेवियर में मेन चीज़ ये है कि अगर आप सामने वाले की प्रशंसा करते हैं, मन से प्रशंसा करते हैं, तो वो हमें अच्छा अनुभव देती है। जब हम अच्छा अनुभव करते हैं तब हम प्रतिदिन की परिस्थितियों को सकारात्मक ढंग से पूर्ण कर लेते हैं। देखिए, जब हम चीज़ों को अच्छे वे में सोचते हैं तो हमें क्या है, परिस्थिति यानी कि आप जैसी भी सिचुएशन हो उसमें आप पॉजिटिव वे से चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड है हमारा, हमें आत्म परीक्षण पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए। यानी कि देखिए गाइस, हमें अपने ऊपर आत्म परीक्षण, यानी कि हमें अपना जो परीक्षण है वो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए कि हम किस चीज़ को किस वे से ले रहे हैं, ये चीज़ सही है हमारे लिए या हमें ये गलत चीज़ कर रहे हैं। इस तरह से आपको हमें एक उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्वाभाविक रूप से हमें दूसरों की प्रशंसा ईमानदारी से करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या कही गई, स्वाभाविक। यानी कि जो चीज़ आपको सामने वाले में रियलिटी में लग रही है तो आप उसी चीज़ को कीजिए, यानी कि प्रशंसा कीजिए तो ईमानदारी से कीजिए, ऑनेस्टी से कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ और सामने वाले को आप कुछ और चीज़ दिखा रहे हैं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है आपका सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपनी असफलताओं और कमियों को पहचानने में सहायता होती है। देखिए गाइस, जब हम सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं तो हमें जो हमारी असफलताएं हैं और हमारी जो कमियां हैं, हम उन चीज़ों को भी पहचान लेते हैं कि हमें ये कमी है या हमें इन चीज़ों को सुधारना चाहिए, जिससे हम उन कमियों को दूर करने में सक्षम होते हैं। यानी कि फिर अगर हमें अपनी चीज़ों को समझ पाते कि हम इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे या हमें ये चीज़ों की कमियां हैं, तो इंसान अपने आप पहचान लेता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव थिंकिंग है और इससे हम अपनी उन चीज़ों को, कमियों को कंप्लीट बिल्कुल रिमूव करने में सक्षम होते हैं। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको व्यवहार की डेफिनेशन में अगर आता है बड़े में तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमें भी तनावपूर्ण परिस्थिति को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना नकारात्मक विचारों को समाप्त करने में मदद करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमें भी तनावपूर्ण, यानी कि आप जब भी स्ट्रेस में होते हैं, आपकी कोई स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन होती है और आप उसमें उस चीज़ को पॉजिटिव वे से सामने वाले को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो नकारात्मक विचारों को समाप्त करने में मदद मिलती है। उससे आप क्या करते हैं, नेगेटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देते हैं तथा उसके साथ ही परिस्थितियों का विश्लेषण करना और उसके साथ कारणों को समझना और भविष्य में दोबारा न करने तथा परिस्थिति को सुझाव व सुधारने में मदद करना। देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सीधे सीधे बोला गया है कि उसके साथ ही परिस्थितियों का विश्लेषण करना ही आप सभी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग को
अगर आप में है तो आप उसी चीज़ को समझ पाएंगे कि हमारे सामने ये चीज़ आई ही क्यों, इसका कारण क्या हो सकता है, और आप फ्यूचर में सोचेंगे कि हम ये गलती ना करें, या अगर हम ये गलती करते भी तो हम उसमें अपनी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अनोखा एवं विविध योग्यताओं वाला होता है जिसका अपना महत्व होता है। देखिए, हर इंसान में अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें एक डिफरेंट तरह का एक क्वालिटी होती है जो शायद सामने वाले में नहीं है, शायद आप में भी वो सामने वालों में नहीं है। तो वो क्या है, वो आपका महत्व होता है, वो आपकी योग्यता होती है कि आपको जो दूसरों से अलग बनाती है। अनोखा और विविध वर्ड इसलिए ही यूज़ करा गया है। यहाँ आपके ये मेन पॉइंट्स खत्म होते हैं। मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट, शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहारिक रणनीतियाँ क्या है। काफ़ी बार पूछा गया है, मैंने एग्जाम में भी इसको चेक किया है। फर्स्ट है हमारा, अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हम शुरुआत अपने बच्चों से ही करनी होगी। ये हमें किसने बोला है, महात्मा गांधी जी के अनुसार है। ये सिर्फ महात्मा गांधी जी का कहने का मतलब ये है कि अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ, यानी कि जो रियलिटी में शांति है उसका पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत किसने करनी होगी, अपने खुद के बच्चों से। ये कहा गया महात्मा गांधी जी के अनुसार। अब नेक्स्ट देखते हैं मारिया मोंटेसरी जी ने क्या कहा, सारी शिक्षा शांति के लिए है। यानी कि अगर शिक्षा नहीं, शांति नहीं होगी तो शिक्षा होगी ही नहीं। ये चीज़ किसने बोली है, मारिया मोंटेसरी ने। तो गाइस यहाँ पर कहने का इतना मतलब है कि अगर हमारी शिक्षा में शांति ही नहीं है, हम उनमें संस्कार नहीं डाल रहे, उनमें उन्हें प्रेरित करने के लिए चीज़ें नहीं डाल रहे, तो फिर उस शिक्षा का ही क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, पर इनका सिर्फ कहने का इतना ही मतलब था कि जहाँ शिक्षा होगी वहाँ शांति होगी। अगर शांति ही नहीं है तो शिक्षा का बच्चे क्या करेंगे। ये था आप सभी के, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप लोग टिक करके लिख लीजिए अच्छे से, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। तो गाइस अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग टिक कर लीजिए। शांति के लिए शिक्षा के मुख्य कार्यक्षेत्र क्या क्या है वो सारे हम डिटेल्स में चेक करेंगे। नंबर 1 है शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना। यहाँ पर इनका सबसे जो मेन पॉइंट था वो था व्यक्ति का निर्माण करना, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र हैं जिनसे हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलों और अभिरुचियों का पोषण जो दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान में सुविचारित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देना। बच्चों में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल दिया गया। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रचारित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा देना। गाइस अगर हम अपनी संस्कृति को जानेंगे तभी हम अपने विभिन्न धर्मों को जानेंगे, हमारे कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें जानेंगे, इसके बारे में शिक्षा देना। नेक्स्ट है शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने का प्रयास कर, हम अपने शिक्षकों को इस तरह का पाठ पढ़ाएंगे या इस तरह की शिक्षा देंगे जो हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे, उसी से हमारी राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा जीवन शैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति के लिए शिक्षा। यहाँ पर इस पॉइंट्स का मीन है कि देखिए हम अपनी जीवन शैली में अपनी किसके अकॉर्डिंग, अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि हम, एक इंसान हो सकता है, एक पढ़े हुए इंसान है, एक जो पढ़े नहीं है, उनके बारे में आप देखिए तो एक इंसान जो पढ़ा हुआ है वो अपनी जीवन शैली को चेंज कर सकता है, किससे, उसने जो शिक्षा ली है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ आप सभी के लिए पॉइंट सारे क्लियर हो जाने चाहिए। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शांति के लिए शिक्षा प्रदान करते समय हमें निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना होगा। तो नंबर 1 है हमारा बच्चों में प्राथमिक विद्यालय वर्षों के मूल्यों की नींव रखना और व्यक्तित्व के निर्माण पर जोर दिया जा सकता है। गाइस हमें स्टार्टिंग में ही अपने बच्चों को, जब वो स्टार्टिंग में ही स्कूल स्टार्ट करते, प्राथमिक विद्यालय यानी कि जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमें क्या करना होगा, मूल्यों की नींव रखनी होगी। उनका जो व्यक्तित्व और जो उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है या उनका जो कॉन्फिडेंस है उस पर जोर दिया जा सकता है। तो उससे क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है, निर्माण होता भी है। नेक्स्ट है हमारा उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के दौरान विद्यार्थी भारतीय इतिहास, दर्शन और सांस्कृतिक या संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में शांति की संस्कृति को देख पाने में समर्थ बन सके। तो इस हमारे जो उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है उनमें हमें छात्रों को इस तरह की शिक्षा देनी होगी जिससे वो हमारे इतिहास को जान सकेंगे, दर्शन को जान सकेंगे, हमारी संस्कृति किस तरह की है, हमें शांति की क्यों आवश्यकता पड़ी और हमारी संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आती है, उन सारी चीज़ों को हमें डिटेल्स में उन्हें बताना होगा जिससे उनका जो भी समर्थन बन सके या जो भी वो संस्कृति के लिए कर पाए वो चीज़ें वो दे सके अपने देश को, वो अपनी शांति निर्माण के लिए योगदान दें। इस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शांति के लिए शिक्षा नागरिकता संबंधी शिक्षा पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। उनमें एक नागरिकता का जो पॉइंट है वो होना चाहिए। ठीक है,
हम कहीं हद तक उन पे एक भाईचारे वाला जो रिलेशन है, उन चीज़ों को उनके अंदर हम सबको प्रवेशित कर पाएँ, तो उनमें क्या है, वो एक ज़िम्मेदार नागरिक बन पाएँगे, ठीक है? अगर उनमें नागरिकता का विकास हो जाएगा, तो वो हमारे शांति निर्माण के लिए भी, शांति निर्माण के कार्य क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, ठीक है? यहाँ आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, समझाने जैसा कुछ नहीं था, बट फिर भी मैंने डिटेल्स में दिया। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत देखा है मैंने, कक्षा 11th व 12th के स्तर पर शांति के लिए शिक्षा। नंबर 1 है हिंसा के कारणों, उसके तरीकों और अभिव्यक्तियों की समझ। जब हम 11th या 12th क्लास की कक्षा में होते हैं, तो हमें अंदर से हिंसा यानी कि लड़ाई करना और इन चीज़ों को नहीं समझना, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उन चीज़ों को गलत वे में लेना, ये सारी चीज़ों के कारण होते हैं हमारे 11th-12th के बेस पर। इसी तरह से हिंसा के कारण क्या है, उसके तरीके क्या है, और अभिव्यक्ति की समझ यानी कि किस लिए वो चीज़ें हमारे बीच में हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। अगर हम उन्हें इस तरह की शिक्षा दे पाएंगे, तो हम उनमें एक शांति निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुद्दों की वस्तुनिष्ठ समझ हासिल करने का कौशल। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी मुद्दा है, हमारा जो भी चीज़ है या हमारी लड़ाई है, या उसके बारे में वस्तुनिष्ठ समझ हासिल करने का कौशल। नेक्स्ट है हमारा शांति पर एक वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। वैश्विक दृष्टिकोण यानी कि चाहे वो देश हो या विदेश हो, हमें उनमें इस तरह का कौशल पैदा कर देना है कि वो भाईचारे वाला रिलेशन ही चीज़ें समझे और उन चीज़ों में गलत नहीं जाए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करने की रणनीतियाँ। क्या क्या रणनीतियाँ हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 है वाद विवाद, संगोष्ठी और श्रव्य दृश्य आयोजन में शांति को शामिल कर छात्रों को शांति निर्माण का कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा। तो यहाँ हम क्या करा सकते हैं जो शिक्षकों के द्वारा हो सकता है? वाद विवाद प्रतियोगिता करा सकते हैं, संगोष्ठी करा सकते हैं, श्रव्य दृश्य आयोजन भी करा सकते हैं। इस तरह की प्रतियोगिता अगर हम करवाएंगे अपने स्कूल में, तो उससे बच्चों में क्या होगा? शांति कौशल का भी विकास होगा, और उनमें व्यवहार की जो क्षमता है उसका भी हम लोग देखेंगे कि उनमें उस चीज़ के लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूमिका निभाने, नाटकों, शांति कविताओं के सृजन, शांति गीत आदि में बच्चों की भागीदारी। हमें उनमें शांति निर्माण करना है, तो हम उन्हें, जैसे आप कह सकते हैं कि आप उन्हें, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी भूमिका निभाने के लिए दे सकते हैं कि जिससे वो उस चीज़ से प्रेरित हो, एक ऐसी निभाने के लिए भूमिका निभाने को दे जिस चीज़ से वो प्रेरित हो रहे हैं। आप अपने स्कूल के किसी अच्छे शिक्षक या आपके प्रधानाचार्य की जी की आप भूमिका निभाने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि वो उससे भी प्रेरित होंगे, उन चीज़ों को वो देख रहे हैं। शांति कविताएं बोलने के लिए कह देते हैं, या शांति गीत आप लोग लिखने के लिए कह देते हैं बच्चों से। इन सारी चीज़ों में बच्चों की अगर भागीदारी होगी, तो उनमें जो है शांति निर्माण का जो कौशल है वो विकसित ज़रूर होगा। इसी चीज़ का हम उन लोगों को बढ़ावा देंगे बच्चों को, तो उनमें अवांछित व्यवहार को छोड़कर वो क्या करेंगे? अपना पॉजिटिव बिहेवियर को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरों के प्रति संवेदनशील विकसित करना। बच्चों को वृद्धाश्रमों, अन्य पीड़ित संगठनों के दौरे के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे उनमें उनके कल्याण की भावना का विकास हो सके। हमें अपने बच्चों के मन में संवेदनशील भावना विकसित करनी है, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं? उन्हें वृद्धाश्रम घूमने भेज सकते हैं, अन्य पीड़ित जगहों पर भेज सकते हैं, संगठन है उनमें भेज सकते हैं, जिससे वो उन चीज़ों को देखकर प्रोत्साहित हो जाएं और उनमें जो कल्याण की भावना है उनका विकास हो। यानी कि वो सोचे, वृद्धाश्रम को देख रहे हैं तो उन चीज़ों को देखकर उनके मन में भी खुद आए कि हमें इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, इस मेंटलिटी को चेंज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल और पड़ोस में धार्मिक उत्सवों और राष्ट्रीय दिवसों को मनाना। यानी कि आप अपने स्कूलों में जो भी हमारे राष्ट्रीय दिवस है, चाहे वो हमारी 26 जनवरी हो या आपका 15 अगस्त हो, आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेज हो, आप टीचर्स डे मना सकते हैं, या आपकी जिस भी आप कॉलोनी में रहते हैं, जिस भी आप सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर आप धार्मिक चीज़ों का, धार्मिक उत्सवों का क्या कर सकते हैं? आयोजन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? उनमें जो है कल्याण की भावना विकसित होगी। नेक्स्ट है सहनशीलता और समझ को बढ़ाने के लिए कहानियों और चर्चाओं को बढ़ावा देना। देखिए, जब भी हमें अपनी सहनशीलता बढ़ानी हो या समझ को हमें विकसित करना है, तो हम कहानियों को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? बचपन में बच्चों को कहानी पढ़ने की बहुत क्यूरोसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें उसका एंड नहीं पता होता और वो उस चीज़ को सोचते हैं, जिससे हमें समझ की भावना विकसित होती है और हमें चर्चा को कैसे बढ़ावा मिलता है? हम अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करते हैं कि इस स्टोरी में ये था, इस स्टोरी में ये था। यहाँ आपके ये नेक्स्ट पॉइंट खत्म होते हैं। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप और सहायता। नंबर 1 है कक्षा के वातावरण में परिवर्तन। यहाँ बात कही गई कि अगर टीचर चाहे तो, मतलब हमें अपने क्लास का जो बिहेवियर है या जो नेचर है या जो इन्वायरमेंट है, वो एक टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कक्षा का वातावरण या पॉजिटिव वे में चलाएंगे या बच्चों को पॉजिटिव वाइब्स देंगे, तो हमारी जो क्लास का परिवर्तन है, वातावरण जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? पॉजिटिव व्यवहारिक में। सेकंड है पाठ्यक्रम में क्रियाओं का अनुकूलन।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सकारात्मक व्यवहार की प्रशंसा। देखिए अगर टीचर चाहेगा, जो बच्चा पॉजिटिव नेचर रखता है, अगर उसकी हम प्रशंसा करेंगे तो जो बाकी बच्चे हैं जिनमें नेगेटिव वाइब्स हैं, तो वो भी सोचेंगे कि सर इनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी अपने अंदर ये वाली चीज़ें या ये वाले चेंज लाएं। नेक्स्ट है हमारा दूसरे दूसरे व्यवहार को अपनाने का कौशल सिखाना। देखिए यहाँ बात दूसरे व्यवहार से इस तरह की है, दूसरे व्यवहार में आपको गलत चीज़ें नहीं लेनी है, सामने वाले की चीज़ों को समझना है। और दूसरे व्यवहार का मतलब यहाँ पर यह है कि दूसरा जिस तरह का भी नेचर दिखा रहा है आपको, उस तरह के कौशल को सिखाना कि आप उस चीज़ को समझ पाएं। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक को सकारात्मक भावनाएं और अनुभव जगाने चाहेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि टीचर को, देखिए कक्षा में बच्चा काफ़ी टाइम रहता है, ऐसी बात नहीं है। टीचर को बच्चे के अंदर एक तो सकारात्मक भावनाएं, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स इतनी भर देनी है, और उनमें जो चीज़ों में अनुभव होना चाहिए उन्हें, ये सारी चीज़ें किसकी काम है? टीचर का काम होता है बच्चे में नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स को लाना। वो किस तरह से ला सकते हैं? देखिए सही चीज़ें होती है, गलत चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कहती। टीचर अगर बच्चे में पॉजिटिव वाइब्स को विकसित कर देता है तो बच्चा शांति निर्माण हो, अवांछित व्यवहार हो, वो उन सब चीज़ों को त्याग देता है। नेक्स्ट है संस्कारों को खोजना एवं निर्माण करने की समझ होनी चाहिए तथा संस्कारों का प्रयोग में लाने के अवसर उपलब्ध कराने। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक शिक्षक ही बच्चों में संस्कारों को खोजना एवं उनके निर्माण की समझ को विकसित कर सकता है, और संस्कारों को हम कहाँ प्रयोग करते हैं, किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, और उनके जो अवसर हैं संस्कार के, संस्कार के अवसरों को हम किस तरह से उपलब्ध करा सकते हैं अपनी किसमें, पाठ्यक्रम में, वो सारी चीजें हमारी कौन करता है? शिक्षक करता है। तो आप सभी को यहाँ तक सारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट और टॉपिक है हमारा शिक्षण अधिगम संबंधी गतिविधियों के कुछ उदाहरण। यहाँ हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, और यहीं आपका चैप्टर हो जाता है क्लोज। उन विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करें जो कोई घर या स्कूल में बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए अपनाता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल में हमें इस तरह के प्रदर्शन करें जहाँ हम स्कूल और घरों में बुजुर्गों को सम्मान देने को अपनाता है। हमें अपने स्कूल में ऐसी चीज़ों को करना चाहिए, उन चीज़ों का आयोजन करना चाहिए कि बच्चे उन चीज़ों को देखकर सीखें और अपने घर में और स्कूल में अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। हम वस्तुएं मांगते समय, सुनते समय और बात करते समय किसी प्रकार आदर का प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हम जब भी कुछ चीजें मांगते हैं सामने वाले से, तो वहां हम उसमें बोलते समय, सुनते समय, कुछ करते समय, बात करते समय हमें किस तरह से आदर को प्रदर्शित यानी कि प्रदर्शन यानी कि रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीजों को आप कर सकते हैं किसमें? स्कूल में। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों के प्रति संवेदनशील, सहनशील होने पर कहानी लिखना। यहाँ आप बच्चे को संवेदनशील के ऊपर और असहनशील होने के ऊपर कहानी लिखने के लिए दे सकते हैं। लिखने के लिए देंगे तो वो पढ़ेंगे भी, उन चीज़ों को समझेंगे भी, और उनके दिमाग में भी वो चीज़ बैठेगी। विभिन्न विषयों पर अखबारों की क्लिपिंग, पत्रिका, लेख इकट्ठे करना और दीवार पत्रिका बनाना। आप बच्चों को दे सकते हैं विभिन्न प्रकार के विषय, जैसे कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग दे सकते हैं, उन्हें वीडियो क्लिप बनाने के लिए दे सकते हैं। बच्चे इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, यूट्यूब चेक करते हैं, तो उनसे आप बोल सकते हैं कि आप उन चीज़ों को, नेचर की वीडियोज़ बनाकर लाइए, अपने पेरेंट्स की वीडियोज़ बना के लाइए, बुजुर्ग की वीडियो बना के लाइए। आप लेख इकट्ठे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब जो भी थॉट्स होती है उन्हें इकट्ठा करके उन्हें दीवार पर पत्रिका बनाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी हमें बच्चों को प्रेरित करता है एक शिक्षक। नेक्स्ट है समूह कार्य, उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से कमजोर छात्रों को प्रभावित करने वाली किसी समस्या का हल निकालना। समूह कार्य यानी कि आप ग्रुप वाइज वर्क करें, इन चीज़ों को इस तरह से उपलब्ध करें कि जो बच्चे वीक हैं हमारी क्लास में और जो बच्चे तेज हैं पढ़ने में, हम उन दोनों के ग्रुप को बनाकर बच्चों में इस तरह की शांति शिक्षा और शांति का निर्माण कर सके कि वो भी चीज़ों को समझ पाए, और वो भी कमज़ोर बच्चों को तेज बच्चों में सामूहिक तरीके से उन्हें इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट है एक वस्तु दिखाइए, उदाहरण के लिए फूल, और बच्चों से कहिए उस पर कुछ पंक्तियां, कविता या गीत लिखे जिससे फूल या अन्य वस्तु की विशेषताओं की तुलना अच्छे व्यक्ति से की जा सके। यहाँ पर बताया गया है कि एक वस्तु ले, उदाहरण के तौर पर फूल, और बच्चों से कहिए कि आप उन पर पोयम लिखें या तो कुछ लाइन लिखें जो आपके माइंड में है, और आप उनकी तुलना करें या उनकी विशेषताएं हैं उन्हें तुलना की जाए किससे? एक व्यक्ति से। ये सारी चीजें आप करा सकते हैं बच्चों से। नेक्स्ट है ईमानदारी और कड़ी मेहनत जैसे मूल्य दर्शाने वाली कविता या गीत का सृजन। यहाँ आप बच्चों को अगर ईमानदारी और कड़ी मेहनत के ऊपर चीजें समझाना चाहते हैं तो उन्हें क्या दे सकते हैं आप? मूल्य दर्शाने वाली चीजों को। उन्हें इस तरह की कविता दे सकते हैं जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर बेस है। उन्हें गीत दे सकते हैं जिससे वो उन चीजों को समझे, क्योंकि बच्चा जब तक खुद नहीं पढ़ेगा उसे कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक के जीवन का एक दिन विषय पर लेखन।
गाइस यहीं पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है, व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रियाएं। सारा चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। हैंड रिटन नोट्स है मेरे खुद के। अगर आप सभी को वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।